सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी दी गई है। इस बार भी ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद पूरे सिविल कोर्ट परिसर की बारीकी से जांच में झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम जुट गई है और पूरे सिविल कोर्ट परिसर को बम निरोधक दस्ते की ओर से खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार सिविल कोर्ट परिसर को आरडीएक्स लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली जा रही है सिविल कोर्ट की और ईमेल से धमकी दी गई थी बम से उड़ाने की, जिसके बाद अब जगुआर की टीम कोर्ट परिसर की तलाशी में जुट गई है और लगातार इस तरीके की खबरें झारखंड से आ रही है, जहां कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिलती है। अभी 10-15 दिन पहले फिर एक बार धमकी दी गई थी। इसके अलावा और भी झारखंड के कई सिविल कोर्ट उड़ाने की धमकी दी गई थी। बस वही पेपर में मिलेगा कि धमकी दी गई थी। इसके बारे में जिस मेल आईडी से धमकी आ रहा है उस मेल आईडी का कोई भी लोकेट नहीं हो पा रहा है। बस रांची पुलिस जो है, झारखंड पुलिस फॉर्मेलिटीज करके वहां जाके पता लगा के चारों तरफ देख जाके भाई कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, कोई ऐसा कोई बम नहीं दिखा, अपना आगे बढ़ जाती है। फिर उसके बाद बम का धमकी आ जाएगा, फिर अपना आएगी, फिर वही रूटीन हो जाएगा। अब समझिए कि आज सिविल कोर्ट रांची में होली मिलन समारोह हो रहा है, वहां पर 2000 वकील हैं और अगर कोई घटना घट जाती है तो समझिए क्या हो सकता है। गंभीरता से लेने की जरूरत है। झारखंड के सभी पुलिसकर्मी, रांची पुलिस खास तौर पर, इसको केवल जाके न्यूज को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो कारण है उसको तत्काल खोजा जाए। कौन मेल आईडी भेजा है, किस मेल आईडी से आया है, कि क्या एड्रेस है, उसका पूरा पता लगाकर उसको जेल भेजा जाए, तब जाके पता चलेगा कि ये जो धमकी देने का सिलसिला है बार बार रुकेगा। रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार भी मेल के जरिए ये धमकी जो है वो भेजी गई है, जिसके बाद जो बीडीडीएस की टीम है और जो रांची पुलिस की टीम है वो मामले की जांच में जुट चुकी है। खासतौर से अगर बात करें तो इस पूरे जो सिविल कोर्ट परिसर की जो है वो बारीकी से जांच की जा रही है। बीडीडीएस की टीम जो है वो फिलहाल हर एक चीज की मौके पर जांच कर रही है डॉग स्क्वाड के साथ, और जो साथ में बॉम्ब डिस्पोजल की टीम है वो भी मौजूद है और बीडीडीएस की टीम हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है। बात करें तो इस पूरे मामले में जिस तरह से पूर्व में भी धमकी मिल चुकी है, 2 बार इससे पहले भी मेल के जरिए धमकी दी गई थी। हालांकि बम है वो सिविल कोर्ट में नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से ये धमकी बार बार दी जा रही है वो सवालिया निशान उठाते हैं कि अब तक इस सोर्स का पता क्यों नहीं चला, इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं, इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। ये तमाम सवाल जरूर हैं। हालांकि मामले में जो वरीय अधिकारी हैं और जो टेक्निकल सेल की टीम है वो भी जांच में जुटी हुई है, ताकि तमाम चीजों की बारीकी से जांच हो सके और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं इसकी भी पड़ताल की जा सके। तो देखना होगा कब तक इसके पीछे कौन जो लोग शामिल हैं उनकी पहचान कब तक हो पाती है और उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। तो ये बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए एक चुनौती का भी सबब है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर बोकारो से है, जहां तुलबुल क्षेत्र में क्यूआरटी पर अवैध लकड़ी तस्कर और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं 3 वनकर्मी भी घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 लकड़ी तस्कर को भी छुड़ाया और मौके से फरार हो गए। दरअसल हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर विभाग की टीमें मुस्तैद थीं। गश्त के दौरान टीम ने पाया कि कुछ लोग जंगल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर रहे थे। वनकर्मियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को मौके पर पकड़ा और अवैध लकड़ी और सामग्री को जब्त कर जब टीम आरोपियों को लेकर साथ वापस लौट रही थी, तभी आरोपियों के परिजनों और अन्य असामाजिक तत्वों ने रास्ता रोककर टीम पर पथराव कर दिया और लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। में हाथी के आने की खबर थी, इसलिए जो हमारा तीनों क्यूआरटी है वहाँ स्पॉट पे गया था कि हाथी की मूवमेंट ट्रैक करने। उसी दरमियान उनको कुछ इलीगल जो लॉगर्स है या फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो पेड़ काटते हुए दिखाई दिए और इसलिए उन्होंने सीज किया। उनमें से जो 2 लोग थे उनको डिटेन करके ले जा रहे थे। इस दरमियान तुलबुल मौजा से जब ये लोग गुजर रहे थे तो कुछ गांव वाले लोग प्लस जो ये अक्यूज हैं इनके परिवार वालों ने रास्ता रोक के पत्थर से
हमारी जो गाड़ियां हैं उस पर अटैक किया, जो लोग हैं डंडों से उनके साथ मारपीट की है। अगली खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल एरिया 4 के आउटसोर्सिंग खदान में आग धधक रही है। जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, काले धुएं निकल रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाली लगभग 2000 की आबादी प्रभावित हो रही है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने सिजुआ धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। जल्द ही आग और गैस को नियंत्रित करने का भरोसा भी प्रशासन की तरफ से दिया गया। तो देखिए, जमीन के अंदर से ये धुआं दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। और इसी परेशानी का जब समाधान नहीं निकला तो ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लग गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से जाम हटवाया और कार्रवाई का भरोसा दिया। बड़ी खबर चतरा से आ रही है। सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत से परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। गलत इंजेक्शन देने का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है और जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। अस्पताल ने हालांकि आरोपों को नकार दिया है, इन्हें गलत बताया है। और खबर आपको बता रहे हैं, जहां जच्चा बच्चा की मौत होने के बाद चतरा में सदर अस्पताल में जमकर बवाल काटा गया। हम लोग कैसे कर रहे हैं बताइए, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करने वाला वही नहीं है तो सब देंगे, वही रखे हुए जांच होना चाहिए। पर्ची कटाने में जब तक ऊपर से हमको खबर आया कि एक तो इंजेक्शन पड़ा, उसके वजह से पेशेंट को हिचकी आया और उल्टी आया एक बार, उसके तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट मतलब खत्म हो गई। और यहाँ हमको लगता है कि झारखंड क्या बोलते चतरा अस्पताल के सदर अस्पताल के पूरा लापरवाही है, पूरा लापरवाही। ये समझ लीजिए एक इंजेक्शन देने का कारण ये हुआ और ये मारा गया, समझे कि नहीं? हाँ, ये मारा गया है। अगली खबर धनबाद से है, जहां ईस्ट बसुरिया में निर्माणाधीन अंडरपास के पास अपराधियों में बमबाजी कर दहशत फैलाया है। बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक के बाद एक 3 बम फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने वहां कार्यरत काम करने की धमकी दी और बम फेंकते हुए फरार हो गए। गनीमत रही कि विस्फोट में किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ठेका कर्मियों और आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रंगदारी के लिए बमबाजी करने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। बड़ी खबर हजारीबाग से है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हजारीबाग में देखने को मिली है। मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा उत्पाद विभाग ने किया है। अवैध रूप से बन रही शराब का छापेमारी कर उत्पाद विभाग की टीम ने खुलासा कर दिया है। भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की गई है। खाली बोतल, रैपर और ढक्कन बरामद किया गया है और साथ ही करीब 2 लाख का सामान भी जब्त किया गया है। आरोपी मिथुन कुमार साव को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां अवैध शराब निर्माण का खुलासा हुआ। चाईबासा से बड़ी खबर है। लापता बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। चुईगुटू पहाड़ से ये शव बरामद हुआ है। पिछले कई दिन से बच्चा लापता था। मुफस्सिल के खूंट पानी से ये बच्चा लापता हुआ था। हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है। उसने बताया कि बच्चे के साथ गलत करने की कोशिश हुई थी। जब बच्चे ने विरोध किया तो पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई। के द्वारा बताया गया कि बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध का प्रयास किया गया था, जिसमें वो विरोध किया और इसी से वो गुस्से में आकर के उसकी हत्या कर दिया। तो देखिए, बच्चे के साथ पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और जब बच्चे ने विरोध किया तो ये जो पत्थर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी गई और अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही बच्चे का जो शव है उसे भी बरामद कर लिया गया है।
झारखंड में निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इस बार का निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं हुआ है। बावजूद इसके नतीजे के बाद राजनीतिक दलों में कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने नेताओं को अपना समर्थन दिया था। राजधानी रांची में एक बार फिर से बीजेपी ने दबदबा बरकरार रखा है। यहां बीजेपी समर्थित रोशनी खलको की जीत हुई है। हजारीबाग की बात करें तो यहां निर्दलीय अरविंद कुमार राणा को मेयर का चेयर मिला है, तो जमशेदपुर में तीनों निकाय में बीजेपी साफ हो गई है। मानकों नगर निगम में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता को जीत मिली है, तो आदित्यपुर में संजय सरदार ने शानदार जीत दर्ज की है। बोकारो के चास नगर निगम में भोलू पासवान पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और लगातार दूसरी बार उन्हें मेयर चुना है। मेदिनीनगर निगम से अरुण शंकर ने जीत दर्ज की है, तो गिरिडीह को भी प्रमिला मेहरा के रूप में अपनी पहली मेयर मिल चुकी हैं। देवघर में जेएमएम समर्थित रवि राउत को जनता ने मेयर की कुर्सी सौंप दी है। अब इन सबके सामने चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करने की चुनौती है। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में संजय सरदार को जनता ने मेयर की चेयर सौंप दी है। बीजेपी समर्थित संजय सरदार ने यहां 7,995 वोट के अंतर से जीत दर्ज की है और उन्होंने जेएमएम समर्थित भुगलू सोरेन को हराया है। चुनाव जीतने के बाद संजय सरदार ने कहा है कि अब बारी जनता से किए वादे को पूरा करने की है और सबसे पहले वो पेयजल की समस्या पर काम करेंगे। कल से ही आदित्यपुर नगर निगम की जनता के साथ जो मैंने वायदे किए, जो पानी का जो किल्लत है, अभी समय भी आ रही है, पहला काम मेरा पानी का ही रहेगा। बड़ी खबर धनबाद से है। दूसरे दिन की काउंटिंग लगातार जारी है। आज मेयर की तस्वीर धनबाद में साफ होने वाली है। लगातार संजीव सिंह जो है आगे चल रहे हैं। नतीजे के लिए अभी फिर भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और समर्थकों में देखिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व मेयर भी कांटे की टक्कर में है। इस मुकाबले में दूसरे स्थान पर चंद्रशेखर अग्रवाल है। लगभग 9 या 10 राउंड में गिनती होनी है और अभी तक तो तीसरे राउंड की का ही परिणाम आया है और जहां तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि चौथे राउंड की गिनती लगभग पूरी कर ली गई है और 5वें 6ठे राउंड की गिनती चल रही है। तो अभी तो मुझे लगता है काफी समय लगने वाला है और क्योंकि अब 9 या 10 राउंड की गिनती है तो मुझे लगता है समय लगेगा। तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब फिर भी तो बढ़त है, बढ़त मुझे लगता है कि थोड़ी और बढ़नी चाहिए। अभी 12,590 का आधिकारिक आंकड़ा हम लोगों को पता है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि थोड़ी बढ़त जो है, मार्जिन जो है वो और बढ़नी चाहिए। देखिए, झारखंड में हुए निकाय चुनाव में ज्यादातर निकायों के नतीजे आ गए हैं। रांची नगर निगम को भी नया मेयर मिल चुका है। एक बार फिर से शहर में मेयर के चेयर पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको ने कब्जा जमा लिया है। पिछली बार भी बीजेपी से आशा लकड़ा को ही मेयर जनता ने चुना था। रोशनी खलको ने 14,000 से ज्यादा वोट से ये चुनाव जीता है। हालांकि इनके करीब 36,000 वोट रद्द भी हुए, जिसको लेकर इन्होंने नाराजगी भी जताई है। रोशनी खलको ने चुनाव से लेकर नतीजे तक में कई गड़बड़ी की कोशिशों का आरोप लगाया है। त्रुटियां थी भैया, बहुत त्रुटियां। मैं बता दूं कि वो जो बैलेट पेपर बनाया गया था उसमें जहाँ बिस्किट छाप था उसके बगल में एक बड़ा बिस्किट बना दिया गया था, जिसके कारण आज 36,000 लगभग हमारा जो वोटिंग आया है वो इनवैलिड हुआ है। अब वो 36,000 मैं ये मान के चलती हूँ कि वो रोशनी खलको को सम्मान पूर्वक और लोगों ने प्यार से दिया था। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, बूथों में भी कितनी गड़बड़ियां हुई। एक घर के जो लोग हैं वो लोग कभी इस बूथ पर है तो कोई दूसरे वार्ड में है। बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहा था तो मैं बता दूं कि जहां पर बैलेट पेपर रखा गया था वहां पर एक पेंसिल की तरह मोहर रखा गया था जो लोगों को दिखाई नहीं दिया और लोगों ने थंब मारा। तो इससे भी बहुत सारी चुनावी गड़बड़ियां हुई, तो बहुत सारी परेशानियां हुई। झारखंड में निकाय चुनाव में कई महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की हार हुई है। रांची में भी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रांची के रिजल्ट पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा
कि इस हार को हम लोग नेगेटिव नहीं मान रहे, बल्कि इस पर मंथन की जरूरत है। निश्चित हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और विशेष रूप से इस साल कांग्रेस ने खास करके रांची जैसे जगह पे बहुत ही मेहनत किया और मुझे लगता है परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहा, मगर मैं इस परिणाम को नेगेटिव रूप से भी नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है काफ़ी नज़दीक का टक्कर था और मुझे लगता है कुछ चीज़ों में फिर से काम करने की ज़रूरत है और रांची में हम लोग एक बेहतरीन स्थान में हैं। निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर से एसआईआर का शोर शुरू हो गया है। बिहार और यूपी और बंगाल जैसे कई राज्यों में एसआईआर के बाद अब माना जा रहा है कि झारखंड में भी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इस एसआईआर को झारखंड के लिए जरूरी मान रही है, तो सत्ताधारी जेएमएम लगातार इसका विरोध कर रहा है और एसआईआर की आड़ में वैसे वोटरों का नाम काटने की तैयारी की जा रही है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ये आरोप लगा रहा है। और आप देखिए डेमोग्राफी किस तरीके से बदली है। संथाल परगना में 1951 की जनगणना थी और 211 की जनगणना के बीच में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जो जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई, यानी 14% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है एसआईआर के जरिए इन घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। जो मंशा है केंद्र सरकार की चुनाव आयोग के माध्यम से हम वोटों का जो वोटरों का इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से नाम को काटा जाए, वैसे वोटरों का जो भाजपा को वोट नहीं करते। ये प्रयास झारखंड में भी की जा सकती है और की जाएगी। हम लोगों को पूरा जैसा लगता है अभी तक हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे हर बूथ पर। रांची के डोरंडा स्थित पलाश सभागार में वन उपज के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी तिर्की भी शामिल हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में कैसे किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाए। वन उपज उत्पादन करने वाले किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। हम लोगों ने पिछले ही साल लगभग 55 मेट्रिक टन करंज का बीज पैक्स के माध्यम से किसानों से लिया था और उसको टर्विवा फाउंडेशन तक पहुंचाने का काम किया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में वाइल्ड फॉरेस्ट के माध्यम से टर्विवा फाउंडेशन और ऐसे अन्य और भी संस्थाएं हैं, उनसे हम लोग एमओयू करके किसानों को एक बाजार उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि करंज हो, वाइल्ड हनी हो, साल के बीज हो, महुआ हो, इन तमाम चीज़ों को एक बाजार गांव घरों में ही उपलब्ध कराया जा सके। चाईबासा के गोइलकेरा पहुंचे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झूठे आरोप लगाए गए हैं क्योंकि वो गौहत्या को बंद कराना चाहते थे और उसी मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह की साजिश की गई है। सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि जो भी सच्चे साधु संत हैं वो उनके समर्थन में खड़े हैं। झूठा आरोप लगाया गया है, ये राजनीतिक आरोप हैं, षड्यंत्र है। एक प्रकार से हिंदू सनातन धर्म के आचार्यों पर ये आक्षेप करना बिल्कुल ये सोची समझी चाल है, जिन लोगों को तैयार करके वक्तव्य दिया जा रहा है। अंत में जब आप पाएंगे तो उनकी विजय होगी, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता कभी। सत्य की हमेशा विजय होगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। उनके साथ राजनीति हो रही है या राजनीति का शिकार हो रहे हैं? हाँ, राजनीति का शिकार हो रहे हैं। पक्ष या विपक्ष, बिल्कुल ये जो है सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, आज के राजनीतिक दल भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। गौहत्या तो मूल मुद्दा है स्वामी जी का। गौहत्या के मुद्दा से भटकाने के लिए यह कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो फैल होगा, भले ही समय लगे। साधु सन्यासी महात्मा जो असली होगा वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष करेगा। झारखंड में कानूनी सहायता दिलाने और कानून की जानकारी देने के लिए न्याय रथ रवाना किया गया।
दालसा की ओर से रांची में 2 दिनों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर न्याय रथ को रवाना किया गया, जिसकी मदद से कानूनी पेचीदगी में फंसे लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ ही पलायन और पॉक्सो एक्ट के साथ दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। और न्याय रथ का पर्पस हो गया कि जो हमारा नालसा का थीम है कि जस्टिस टू डू, इस गाड़ी से हम लोग कोशिश करेंगे उस मिशन को अचीव करें। और जो भी कैजुअलिटी हुआ, एक्सीडेंट हुआ या किसी को कोई परेशानी है, तो हम लोग अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि गाड़ी है, ड्राइवर है, तो किसी को भी किसी भी समय में कोई मदद का जरूरत है, कानूनी सहायता का जरूरत है, किसी भी तरह की एड का जरूरत है, जो हमारी स्कीम का है, इस गाड़ी के थ्रू उनको हम जल्दी से जल्दी पहुंचा सकें। जितना हम लीगल एड कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, इस पर हमारा मंथन होगा। हम जो कर रहे हैं उससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, ये होगा। ट्रैफिकिंग और हाँ, वो हमने ट्रैफिकिंग वगैरह को लेकर के प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस पर हमारे डीएलएसएस काम करेंगे। थैंक यू। गुमला में बच्चा चोर की अफवाह के बीच पकड़े गए एक युवक के मामले में नया मोड़ आ गया है। करीब 8 महीने बाद वो युवक अपने परिवार से मिल सका है। गुमला में चैनपुर के कतारी कोना गांव में लोगों ने एक युवक को पकड़ा था। पुलिस को जब इसके पकड़े जाने की खबर मिली तो छानबीन शुरू की, जिसमें पता चला कि युवक बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है, जो खुद पिछले साल जून से परिवार से बिछड़ गया था। पिछले साल जून में वो युवक साइकिल लेकर घर से निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया था। लेकिन पुलिस की संवेदनशीलता से आज वो अपने परिवार के साथ वापस उनके पास पहुंच गया है। कंफर्म हुआ जो ठीक हमारा भाई ही है, तो इसलिए हम कल दातून थाना में इन्फॉर्म करके फिर चैनपुर थाना आए थे। आज चैनपुर थाना में सहायता दिया तो हमारा भाई को हम फिर मिल गया, इसलिए हम चैनपुर थाना साथी स्टाफ को एवं सर को हमारा तरफ से धन्यवाद देते हैं।